अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान। तो आज के हमारे इस लेक्चर में खुशामदीद। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। तो एक्सेप्शंस क्या होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक्सेप्शन की डेफिनेशन क्या आती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस इज़ अ वे टू डील विद अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स दैट माइट हैपन वाइल योर प्रोग्राम इज़ रनिंग, ठीक है। तो दोस्तों ये थी इसकी डेफिनेशन। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेप्शन असल में होती क्या है, ठीक है। मान लो यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम, ठीक है। बल्कि अभी मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है। देखें, आपने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है। आपने उसका जो है सिंटैक्स उस एरर उसमें कोई नहीं है, ठीक है। उसके अंदर लॉजिकल एरर भी नहीं है कोई, ठीक है। ठीक हो गया। तो आपका प्रोग्राम ठीक है, उसके अंदर कोई लॉजिकल एरर नहीं है, कोई उसके अंदर सिंटैक्स एरर नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका प्रोग्राम एक बार चलता है, थोड़ी देर के लिए चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। उसके अंदर एक वो आ जाती है कि एक्सेप्शन, ठीक है, जिसको डील करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि एरर कितनी टाइप के होते हैं। देखें, एक होता है सिंटैक्स एरर, एक होता है लॉजिकल एरर, एक होता है रन टाइम एरर। तो मोस्टली जो हमारा रन टाइम एरर होता है ना, उसी को ही हम एक्सेप्शन एरर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे हैंडल करते हैं? इसको हम हैंडल करते हैं ट्राई, थ्रो और कैच की मदद से। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखें, मैं लिखता हूँ यहाँ पे हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ओके। नेम स्पेस std और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट मेन, ठीक है। रिटर्न 0, ओके। यहाँ पे मैं करता हूँ सी आउट, ठीक है। दिस इज़ आ प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसे करके कुछ। अब देखें कि सिंटैक्स एरर क्या आता है, कि जो हमारे सिंटैक्स में मसला आता है। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं तो वो हमें यहाँ पे क्या दे रहा है, एक्सपेक्टेड कोमा बिफोर रिटर्न, ठीक है। तो वो क्या करे, यहाँ पे कोमा लगाना है आपने, ठीक है। यहाँ पे अब मैं लगा देता हूँ। तो ये सिंटैक्स एरर हमारे कंपाइलर ने हमें बता दिया है कि ये सिंटैक्स एरर है, ठीक है। अब ये चल गया सक्सेसफुली, ठीक है। इसी तरह से एक होता है लॉजिकल एरर, ठीक है। लॉजिकल एरर, तो लॉजिकल एरर क्या होता है, देखें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी इन करता हूँ, ठीक है, ए बी, ठीक है। और यहाँ पर मैं इंट ए बी सी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स ले लिए। अब देखें, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ, मैं करना चाहता हूँ डिवाइड, ठीक है। अब देखें, मैंने करना है डिवाइड, तो मैं लिखूँगा सी इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है। अब देखें सी आउट और यहाँ पर देखें दिस इज़ द डिवीज़न ऑफ ए एंड बी, कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे एंडल, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो देखें मैं 20 कर देता हूँ, इसको मैं 30 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा चल गया। अब यहाँ पर मैं सी डाल देता हूँ, ठीक है। लें जी, मैंने सी डाल दिया। अब देखते हैं 20 30, तो इसने हमें यहाँ पर कुछ शो नहीं करवाया अभी। तो इसने क्यों नहीं शो करवाया, क्योंकि मैंने यहाँ पर गलत काम किया। एक ए मल्टीप्लाई बाई बी करना था,
तो अब देखते हैं इसको। तो यहाँ पे 30 30, तो ये देखें इसने हमें 900 जो है हमें शो करवा दिया इधर, ठीक है। लेकिन मैंने तो कहा था कि मैं डिवाइड का प्रोग्राम करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉजिकल एरर मिस्टेक की, ठीक है। ये हमारी लॉजिक की मिस्टेक थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या परफॉर्म किया, एक लॉजिकल एरर परफॉर्म किया है, ना कि मैंने कोई सिंटैक्स एरर, ठीक है। आई होप सो कि आपको अभी तक समझ आ गई होगी कि सिंटैक्स एरर क्या आता है और लॉजिकल एरर क्या आता है। लॉजिकल एरर वो होता है जो हमारी लॉजिक में मसला आता है। अब मैंने जैसे इसको एग्जीक्यूट किया, मैं तो डिवाइड के लिए काम कर रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए कर दिया, तो ये मेरी लॉजिक में मसला है, ठीक है। तो अब कंपाइलर ने तो इसको चला दिया, अब कंपाइलर तो नहीं ना लॉजिकल एरर फाइंड कर सकता, ठीक है। तो ये होता है आपका सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर, ठीक है। अब मैं अगर इसको डिवाइड कर दूँ यहाँ पे, तो अब ये डिवाइड के लिए चल जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपका 2 आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं डिवाइड करूँ a डिवाइड बाई b, ठीक है, 20 डिवाइडेड बाई 0, तो यहाँ पे देखें उसने हमें कोई हमारा जो है वो रिज़ल्ट शो नहीं करवाया, रिज़ल्ट नहीं उसने शो करवाया। आप अगर 20 को डिवाइडेड बाई 0 करें तो क्या आंसर आता है, करके देखिएगा, ठीक है। तो देखें उसने यहाँ पे क्या है, ये एक एक्सेप्शन है। अब हमारा प्रोग्राम तो ठीक है, ये देखें मैंने जब यहाँ पर किया, यहाँ पर जब मैंने इसको a डिवाइडेड बाई b किया, तो जब मैंने पहली बार मैंने 20 दिया और फिर मैंने 10 दिया, तो उसने हमें 2 आंसर दे दिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, 20 किया और यहाँ पर मैंने 0 किया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0 किया, तो उसने हमें कुछ भी आंसर नहीं दिया, ठीक है। तो ये क्या थी, एक एक्सेप्शन थी, ठीक है। मैं अगर 30 करता हूँ, 30 डिवाइडेड बाई 0 करता हूँ, तो इस बार भी वो हमें कुछ प्रिंट नहीं करवा के दे रहा। हाँ, अगर मैं यहाँ पर देखो 20 डिवाइडेड बाई 40 कर देता हूँ, तो वो कुछ ना कुछ तो हमें आंसर दे रहा है ना, ठीक है। तो ये होती है एक्सेप्शन, ये एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है जिसको डील करना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, जो अच्छे प्रोग्रामर होते हैं वो एक्सेप्शन को जो है वो साथ साथ हैंडल करते रहते हैं, ठीक है। अगर मैं अच्छा प्रोग्रामर होता तो मैं यहाँ पे इसको हैंडल करता। तो इसको हैंडल कैसे करते हैं, तो ये असल में हमारा रन टाइम पे एरर आया है, ठीक है। तो अब देखें इस एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं। इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्राई कीवर्ड का, थ्रो कीवर्ड का और कैच का, ठीक है। अभी यहाँ पर हम 2 प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। जैसे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ट्राई क्या करता है, ट्राई में हमारा वो वाला कोड होता है जिसके अंदर एक्सेप्शन आ सकती है। फिर वो क्या करता है कि उस एक्सेप्शन को थ्रो किया जाता है थ्रो कीवर्ड के ज़रिए, और कैच जो होता है उस एक्सेप्शन को कैच करता है और स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देता है, ठीक है। अभी मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं लिखूँ अगर हैश इंक्लूड, और यहाँ पर मैं लिखूँ आईओ स्ट्रीम, और यहाँ पर एक और मैं लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाऊँगा, हैश इंक्लूड stdexcept एक्सेप्ट, ठीक है, ये एक्सेप्शन की लाइब्रेरी। और यहाँ पर मैं लिखूँगा यूजिंग नेम स्पेस std, यहाँ पे मैं इंट मेन लिख दूँगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिटर्न 0 कर दूँगा, ठीक है। अभी तक के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। अब देखें एक्सेप्शन को हैंडल करना है हमने, ठीक है। तो अभी मैं डिवाइड वाला ही प्रोग्राम करूँगा यहाँ पे, ठीक है। डिवाइड बाय 0 अगर होगा तो वो हमें क्या देगा, एक्सेप्शन, ओके। अब मैंने आपको क्या बताया कि हम ट्राई का यूज़ करते हैं और किसका यूज़ करते हैं, कैच का।
तो ये इसको लिखने का तरीका है, पहले आप ट्राई लिखते हैं, फिर आप कैच लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर लेते हैं इंट a, b और c, ओके। यहाँ पे मैं सी आउट करवाता हूँ, एंटर a एंड b। उसके बाद यहाँ पे मैं सी इन करवा लेता हूँ a, और यहाँ पर ही मैं करवा लेता हूँ b, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे इफ़ करेंगे, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए जब मैं a को डिवाइड करूँगा b पे, तो a तो मेरा होना चाहिए कोई भी नंबर, ठीक है, लेकिन b मेरा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इफ़ b इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं करूँ थ्रो करूँगा रन टाइम, ठीक है, एरर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यही लाइन, ओके ओके। तो अब ये क्या होगा कि अगर मेरा b जो है वो ज़ीरो होगा तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, नहीं तो एल्स में वो क्या करेगा, वो c इज़ इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b कर देगा, ओके। और यहाँ पर क्या करेगा, सी आउट करेगा, और दिस इज़ द रिज़ल्ट, ठीक है, और यहाँ पर ये डाल देगा c। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा अपना c, और इसको मैं कर दूँगा एंड एल, ओके। अच्छा, अब देखें, जो ये एक्सेप्शन होती है ना, एक्सेप्शन अगर b इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा तो वो इस कैच वाले ब्लॉक में आएगा। एक्सेप्शन ई नेम दे देता हूँ इसको मैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं सी आउट कर दूँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा रन टाइम, ओके। और यहाँ पर मैं डाल दूँगा ई डॉट वट वाला एक होता है हमारे पास फंक्शन, ठीक है, उसको मैं कॉल करूँगा और एंड एल कर दूँगा, ठीक है। तो ये हमें इसके अंदर ही मिल जाता है, ठीक है, एस टी डी एक्सेप्ट में, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखता हूँ कोई एरर आता है कि नहीं। वो कह रहा है इंटर ए एंड बी, तो मैं 20 करता हूँ और मैं 40 करता हूँ। तो दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ, ठीक है, तो यही रिज़ल्ट आएगा। अभी मैं देखता हूँ, अब मैं यहाँ पर देता हूँ 40 देता हूँ, और यहाँ पर मैं 30 देता हूँ, तो 1 आंसर आया हमारा, ठीक है। अगर मैं इसी को यहाँ पर दोबारा करता हूँ और यहाँ पर मैं 20 देता हूँ, यहाँ पर मैं 10 देता हूँ, तो 2 आंसर, तो ये हमारा ठीक वर्क कर रहा है। तो अभी तक के लिए मैंने क्या किया है, हमारे कोड ने कैसे वर्क किया, देखें। हमने पहले 3 नंबर एंटर करवा लिए, उसके बाद उसने क्या कहा कि एंटर ए बी, तो वो यहाँ पर ए बी एंटर हुआ है, यहाँ पे 3 नंबर डिक्लेयर करवाए हैं, यहाँ पे हमने 2 नंबर एंटर करवाए हैं यूज़र से। उसके बाद क्या हुआ है कि यूज़र ने लिखा, जैसे 2 नंबर एंटर किए ना, ठीक है, तो उसने चेक किया कि बी ज़ीरो तो नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, अगर बी ज़ीरो नहीं होगा तो ये एल्थ वाला पार्ट चलाएगा, ठीक है। तो एल्थ वाले पार्ट में उसने क्या किया, उसने ये किया कि सी को सी जो है इसके अंदर तो रिज़ल्ट आएगा, तो ए डिवाइडेड बाई बी रिज़ल्ट सी में स्टोर करवाया, और ये वाला कोड आपको चला के दे दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सेप्शन कैसे आएगी, देखें।
20 डिवाइडेड बाय 0। तो ये देखें यहाँ पर उसने ये एक एरर दे दिया। उसने क्या कहा कि एरर रन टाइम एसटीडी एक्सेप्शन, ठीक है। तो उसने हमें यहाँ पर ये एरर शो कर दिया है कि आपके प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन है, कोई तो इसी तरह से आप एक और प्रोग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ नंबर ऑफ़ कैंडल्स, ठीक है। एक और प्रोग्राम कैंडल्स कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसके अंदर अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ कैंडल्स आर ज़ीरो, अगर हमारे पास कैंडल्स ज़ीरो हैं तो वो क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ कैंडल। अगर कैंडल्स हमारे पास ज़ीरो हैं तो वो क्या करेगा, रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो करेगा। और यहाँ पर इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर हमारे पास कैंडल्स ज़ीरो नहीं है तो वो ये वाली लाइन शो करवाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ हैप्पी बर्थडे यू हैव कैंडल्स, ओके। और यहाँ पर ई रहने देता हूँ और ई डॉट वट, ठीक है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखें वो कह रहा है एंटर ए बी, यानी कि नंबर ऑफ़ कैंडल। मैं इसको चेंज करना भूल गया, तो 20 है मेरे पास। तो वो क्या कह रहा है कि हैप्पी बर्थडे यू हैव कैंडल्स 20, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पर ज़ीरो एंटर करता हूँ तो देखें वो हमें क्या दे रहा है, एक्सेप्शन दे रहा है, ठीक है। तो ये होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो आई होप सो कि आपको इस लेक्चर में समझ आ गई होगी एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।